अकबर की अंगूठी। गर्मियों के दिन थे। अकबर और बीरबल अपने घोड़ों पर सवार होकर कहीं से वापस आ रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। इस बार अकबर के कहने के अनुसार उन्होंने अपने साथ कोई सिपाही नहीं रखे थे। वे दोनों ही गांव के दौरे पर निकले थे। अचानक अकबर को बहुत प्यास लगी और वे अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई साधन तलाशने लगे। कुछ ही समय में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वे अपने घोड़े से उतरकर उस कुएं के पास आ गए। उन्होंने थोड़ा सा झुककर देखा तो पाया कि वो कुआं तो सूखा हुआ था। उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं थी। वे पीछे हटने ही वाले थे कि अचानक उनके हाथ में पहनी हुई अंगूठी कुएं में जा गिरी। वो अंगूठी ढीली होने के कारण उनकी अंगुली से फिसल गई। अरे नहीं बीरबल, देखो मेरी अंगूठी इस सूखे कुएं में गिर गई है, अकबर ने कहा। बीरबल घोड़े से उतरकर आए और उन्होंने भी देखा, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कुआं बहुत गहरा था। ये भी संभव नहीं था कि वे किसी को कुएं में उतारकर उससे अंगूठी निकलवा सके, क्योंकि उन दोनों के सिवा वहां और कोई नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, वो हमारी खानदानी अंगूठी है जिसे हम आगे से आगे अपनी पीढ़ियों को सौंपते हैं। मुझे हर हाल में अपनी अंगूठी वापस चाहिए। बीरबल ने बादशाह को कुछ समय के लिए इंतजार करने को कहा। कुछ ही देर बाद बीरबल अपने हाथों में गाय का ताजा गोबर लेकर लौटे। उन्होंने गोबर को उस जगह फेंक दिया जहां अंगूठी गिरी थी। फिर उन्होंने एक मजबूत धागे में एक पत्थर बांधा और इसे गोबर पर डाल दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपकी अंगूठी वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। अकबर बोले, बीरबल, कई बार तो तुम्हारा उपाय वास्तव में मेरी समझ में नहीं आता। जहां पना, आप निश्चिंत रहें, थोड़ी ही देर में अंगूठी आपके पास होगी, बीरबल बोले। इसी तरह 1 घंटा बीत गया। बीरबल ने गोबर को देखा, वो सूख चुका था। फिर बीरबल ने वो धागा ऊपर खींच लिया जो उन्होंने गोबर पर फेंका था। अब वो धागा सूखे गोबर में फंस गया था। उसे खींचते ही गोबर भी ऊपर आ गया और उस गोबर में ही अकबर की अंगूठी फंसी हुई थी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की खानदानी अंगूठी सूखे कुएं से बाहर निकाल दी।